एक वक्त था जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था, परिवार, सम्मान और जिंदगी तक। लेकिन अब सालों बाद इतिहास का सबसे खतरनाक योद्धा लौट आया है। वो जिसे कभी कोलोसियम ने सलाम किया था, अब फिर से उसी मिट्टी में लहू बहाने आया है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ जिंदगी की नहीं, इंसाफ की भी है। ग्लैडिएटर 2 इंच, एक ऐसी कहानी जो समय से परे है, जहाँ बदला सिर्फ एक मकसद नहीं बल्कि एक जुनून है। क्या वो दोबारा साबित कर पाएगा कि वो सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि एक असली बादशाह है? फिल्म की शुरुआत एक युद्ध से होती है। इस समय रोमनों ने अफ्रीका पर हमला किया हुआ था और यह लड़ाई कई दिनों से चल रही थी। अफ्रीकी सेना का नेतृत्व एक रोमन जनरल लूसियस कर रहा था। इस युद्ध में लूसियस की पत्नी भी उसका साथ दे रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह रोमनों के हमले में मारी जाती है। रोमनों की संख्या भी अधिक थी और वे पहले से ही अफ्रीका पर भारी पड़ चुके थे। रोमनों ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और लूसियस सहित अफ्रीकी सेना के कई सैनिकों को बंदी बनाकर रोम ले गए। इस समय गेटा और क्राकिला नामक 2 जुड़वा भाइयों की हुकूमत थी। रोम का पहला बादशाह बहुत दयालु था, लेकिन इन दोनों भाइयों के शासन में जनता परेशान थी क्योंकि ये बहुत क्रूर थे। क्राकिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। खैर, जनरल मार्कस की नेतृत्व में उन्होंने यह युद्ध जीत लिया। गेटा ने अपनी और अपनी जनता के मनोरंजन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह एक लड़ाई का कार्यक्रम था जिसमें वे अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत सारे खतरनाक बंदरों को लूसियस समेत कई कैदियों के साथ युद्ध के मैदान में ले आए। इस दृश्य में युद्ध शुरू हो गया था और दुश्मन सैनिकों पर खतरनाक बंदरों को छोड़ दिया गया था, जिन्होंने एक ही पल में कई सैनिकों को मार डाला। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। लूसियस को एक ग्लैडिएटर यानी एक पेशेवर फाइटर के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया गया था और यह लड़ाई केवल यहाँ के सम्राटों और शासकों के मनोरंजन के लिए आयोजित की गई थी। इस बार जो ग्लैडिएटर लूसियस के सामने आया था वह वर्षों से चैंपियन रहा था और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया था, इसलिए वह लूसियस पर भारी पड़ता रहा। लेकिन लूसियस ने भी हार नहीं मानी और पहले अपने बचाव के लिए लड़ा। कमजोरी को भांपते हुए लूसियस ने अपने हाथों को पकड़कर उसे नियंत्रित किया। यह वह समय था जब सभी लोग हैरानी से खड़े थे, क्योंकि लूसियस ने अपने सबसे अनुभवी ग्लेडिएटर को मार डाला था। गेटा भी इस समय लूसियस से प्रभावित होकर उसकी तारीफ करने लगा। गेटा की तारीफ के जवाब में लूसियस ने उसे एक कविता सुनाई जो उसकी माँ ने बचपन में उसे सुनाई थी और यह रोमन भाषा में थी। सभी लोग इस कविता को सुनकर हैरान रह गए। फौरन जनरल मार्कस भी वहाँ आए और लूसियस को ले गए। जनरल मार्कस ने लूसियस से सवाल किया कि वह कहाँ से है और कहाँ पैदा हुआ था, क्योंकि कविता सुनने के बाद उन्हें शक होने लगा था कि कहीं यह लूसीला का बेटा तो नहीं है। लेकिन मैक्रिलनेस के सवाल करने पर भी लूसियस ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। अब हमें जनरल मार्कस के पास ले जाया जाता है, जो अपनी बगावत की तैयारी कर रहे थे। यहाँ के कई सेनेटर, सरकारी जासूस और खास लोग जनरल मार्कस का साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे यहाँ के सम्राट गेटा की ज्यादतियों से तंग आ चुके थे। जनरल मार्कस ने सभी को बताया कि उन्होंने अपनी एक खास सेना बनाई है, जिसमें लगभग 5000 लोग हैं और वे उसी सेना के जरिए इस महल पर हमला करेंगे। अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि गेटा ने एक और ग्लेडिएटर के साथ लड़ाई रखी थी, जो लूसियस और उसके लोगों के लिए थी। इस बार का ग्लेडिएटर एक राइनोसौर था, जिसे रोमन सोल्जर नियंत्रित कर रहा था। अगर कोई राइनोसौर के हाथों से बच जाता तो यह सोल्जर उसे कोड़े मारकर खत्म कर देता। यह लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि किसी भी कैदी का बचकर निकलना संभव नहीं था। लड़ाई शुरू होती है और लूसियस के कई साथी कैदियों को राइनोसौर के सामने लाया जाता है, जिन्हें राइनोसौर अपनी एक टक्कर से ही मार चुका था। अब आखिरकार लूसियस की बारी थी। लूसियस चतुर था, उसने राइनोसौर के पहले हमले से बचकर अपनी जान बचाई। जब राइनोसौर लूसियस के करीब आया तो उसने मिट्टी उठाकर उसे हवा में उड़ा दिया, जिससे राइनोसौर उसे देख नहीं पाया। इसके बाद वह दीवार की तरफ गिर गया और राइनोसौर ने जैसे ही उसने उसे देखा उस पर हमला करने की कोशिश की। लूसियस एक बार फिर वहाँ से हट गया और एक राइनोसौर दीवार में धंस गया। अब चूंकि वह राइनोसौर से बच चुका था, इसलिए राइनोसौर पर बैठा सैनिक लूसियस से लड़ने के लिए नीचे आया। यह ग्लैडिएटर पहले वाले से कहीं अधिक ताकतवर और अनुभवी था। उसकी चालें लूसियस को समझ में नहीं आ रही थी। लूसियस खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस दौरान सामने वाले ग्लैडिएटर पर कोई हमला नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि लूसियस कोई चाल चलता, सामने वाला ग्लैडिएटर उसे मारने के लिए तैयार था। लेकिन तभी गेटा ने इशारा करके लड़ाई रोक दी, क्योंकि वह लूसियस को एक और मौका देना चाहता था। उसे लूसियस का टैलेंट पसंद आया था। गेटा ने वही कविता पढ़ी जो पिछली गेम में जीतने के बाद लूसियस ने उसके लिए कही थी। गेटा की जुबान से यह कविता सुनकर लूसियस को कई पुरानी बातें याद आ गयी। यह कविता उसे कहीं सुनी सुनी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कब सुना था। कमरे में जाकर भी वह इसी सोच में उलझा रहा और आखिरकार उसे याद आ गया कि जब उसके पति की मृत्यु के बाद वह लूसियस यानी अपने बेटे को दूसरे सैनिकों के साथ यहाँ से भेज रही थी, तब उसने अपने बेटे से यह कविता कही थी। गेटा के कारण लूसियस को यह समझ में आया कि वह लूसियस नहीं बल्कि उसका सगा बेटा है।
फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लूसियस को अपने से इतना दूर भेजने का कारण क्या था। जब लूसियस के पिता एक युद्ध में मरे थे, उस समय लूसियस की उम्र बहुत छोटी थी और कानून के अनुसार अगला बादशाह लूसियस ही होने वाला था। लेकिन उसकी छोटी उम्र के कारण कोई भी उसे मारकर तख्त पर कब्जा कर सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए लूसियस की मां ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने लूसियस को बताया कि वह उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस समय यह उसकी मजबूरी बन गई थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी जान के दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। उन्हें बचाने के लिए उसने उसे इतना दूर भेज दिया। तुम मेरे सगे बेटे हो, इस जगह के असली वारिस और असली हुक्मरान। लूसियस की माँ ने और भी बहुत कुछ कहा, वह कहना चाहती थी, लेकिन लूसियस उसमें था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या कुछ उसे परेशान कर रहा था। इसलिए उसने टूसीला को डांटकर यहाँ से भगा दिया। अब सीन कठोर होकर हमें अकेला दिन दिखा गया, जहाँ लूसियस को एक और लड़ाई लड़नी थी। यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और यह एक जहाज पर हो रही थी, जो एक ऐसे पानी में था जिसमें भूखे शार्क छोड़ दिए गए थे। अगर लूसियस हार जाता तो उसे पानी में फेंक दिया जाता, और अगर वह लड़ते लड़ते अपना संतुलन खो देता और पानी में गिर जाता तो शार्क उसे खा जाती। फिर भी वह बहादुरी से लड़ता है और अपने सामने वाले ग्लेडिएटर को मारकर एक तीर फिर से उठाता है और जनरल मार्कस की तरफ फेंकता है। उसने यह वार इसलिए किया क्योंकि जनरल मार्कस ने उसकी पत्नी को मारा था और वह यहाँ सिर्फ जनरल मार्कस को मारने के लिए आया था।